Exercise 9.2, question number 1. Find the sum of odd integers from 1 to 2001. सम ये पढ़ लेना, पहले इसने दिया फ्रॉम, कई बार उसने बिटवीन लिखा होता है. फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001. तो कौन से होंगे ऑड इंटीजर्स मेरे पास? 1, 3, 5 अप टू सो ऑन 2001. और AP है, कॉमन डिफरेंस सेम है इसमें. हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2. nth टर्म निकाल लो. nth टर्म को मैं TN से डिनोट कर रही हूँ. फॉर्मूला क्या था? A प्लस n-1 इंटू डी. और अब इसमें मुझे लास्ट टर्म भी पता है, वो है मेरे पास 2001. A मेरे पास 1 है, n-1, D मेरे पास 2 है. तो इसको सॉल्व करके मेरे पास n की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से. 1 प्लस 2n-2, 2n-1. और इस 1 को अगर हम इधर ले आएँ तो ये हो गया 2002. n इज इक्वल टू 1001. ये आ गई n की वैल्यू. अब मुझे सम फाइंड आउट करना है. तो सम का फॉर्मूला क्या था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. सम निकालने के लिए मुझे n चाहिए था, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया. तो n की वैल्यू क्या होगी? जितनी वो टर्म्स है n निकाला हुआ है हमने, ये 1001/2, 2 इंटू 1 a की वैल्यू 1001 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरे पास 2 है, विच इज़ इक्वल टू 1001/2, 2 प्लस ये 2000 आ गया, मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में मैंने, एंड विच इज़ इक्वल टू 1001/2 इंटू 2002. ये काट के आ गया 1001, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी वैल्यू. ये इसका आंसर आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड होमवर्क करोगे. फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन. अब यहाँ पे बिटवीन वर्ड आ रहा है, फ्रॉम नहीं लिखा उसने. लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000. तो अब आपने 100 और 1000 नहीं लेने, विच आर मल्टीपल ऑफ 5. तो 100 के बाद मल्टीपल ऑफ 5 आएगा मेरे पास 105, फिर 110 आ गया, और लास्ट में 995. उसके बाद सेम इसी तरह से क्वेश्चन होगा ये. क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन एन AP द फर्स्ट term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of the sum of next 5 terms. Show that 20th term is -112. तो क्वेश्चन क्या है? इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 2 दी हुई है. द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. ये मेरे को उसने कंडीशन दी है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. तो सम ऑफ फर्स्ट 5 को मैंने लिख दिया S5, और नेक्स्ट 5 टर्म्स, 5 के बाद नेक्स्ट टर्म लेनी है हमें. वो कौन सी होगी? 6th टर्म होगी, 7th अप टू सो ऑन 10 तक, 6 से लेके 10 तक. इसमें फॉर्मूला लगा दो. S5 मीन्स 5/2, 2a n-1, d हमें पता नहीं है.
विच इज़ इक्वल टू 1/4। पहले सिक्स्थ टर्म क्या होगी, a + 5d, फॉर्मूला लगाया पहले मैंने, ये होगी a + 6d अप टू सो ऑन 10th टर्म जो भी है मेरे पास, ये आ गई t10। मुझे यही दो टर्म चाहिए होती है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए और फर्स्ट टर्म, इसलिए मैंने इन दोनों को लिखा है। और टोटल मुझे पता है ये भी 5 ही हैं, तो जब इसका सम करोगे यहाँ भी 5/2 आएगा, क्योंकि टोटल 5 है। इसका सम करने जा रही हूँ मैं अब। फॉर्मूला क्या है, 2a, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a + 5d, ये है फर्स्ट टर्म, प्लस n वही आएगा 5 - 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस d है। इस साइड है मेरे पास 5/2, 2 + 4d, तो 5/2 तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया। 2 + 4d इज इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू यहाँ डाल दो, a मुझे पता है 2 है, 2 + 5d + 4d विच इज़ इक्वल टू 1/4, और ये बन गया 4 + 10d + 4d विच इज़ इक्वल टू 1/4, 4 + 14d यहाँ है 2 + 4d मेरे पास। तो इसको सॉल्व करके जो है वो d फाइंड आउट करना है अपने। यहाँ पे 8 + 16d इज इक्वल टू 4 + 14d, और d को इधर ले आएंगे तो ये बना 2d, और 4 - 8, d की वैल्यू आई मेरे पास -2। यहाँ पे d की वैल्यू जो है, यहाँ पे ये ठीक करो, a की वैल्यू यहाँ 2 थी, ये बना मेरे पास 4 + 4d, इस 4 को जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया ये हो गया 16, और ये है मेरे पास -12, तो d की वैल्यू आ गई -6। अब उसने हमें निकालने को बोला है 20th टर्म, वो आनी चाहिए -112। नाउ t20 इज इक्वल टू a + 19d, और a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू मेरे पास -6 आई है, ये सॉल्व करके आ जाएगा -112। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP। कुछ क्वेश्चन तो 10th में किए भी होंगे, AP वहाँ पे भी थी। -6, -11/2, -5 are needed to give the sum -25। हाउ मेनी टर्म्स, n निकालना है हमें, और सम दिया है मुझे -25। तो AP है मेरे पास -6, -11/2, -5 अप टू सो ऑन। Here a equal to -6 and d is equal to -11/2 + 6, और ये आ गया मेरे पास 1/2 आ गई d की वैल्यू। सम भी दिया हुआ इसने -25। अब सम में फॉर्मूला लगा दो, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a + n - 1 इंटू d। Sn की वैल्यू -25, n हमें फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू -6 है, n - 1, d की वैल्यू हाफ है। ये हो गया, 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, n यहाँ भी एलसीएम ले लो, 2 -24 n - 1/2। 2 को भी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 100 -24, ये माइनस का 25 हो जाएगा, इकट्ठा कर दिया मैंने, -25 n + n², तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, +100 = 0, और इसके फैक्टर आ जाएंगे n - 5 n - 20, माइनस का 25 हो गया और 100 आ गया। तो n की दो वैल्यूज़ आ गई यहाँ से, 5 और 20, तो ये इसका आंसर आ गया। n ही पूछा था उसने, हाउ मैनी टर्म्स, तो या तो 5 होगी या फिर हमारे पास 20 होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन एन AP if the pth
terms is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of first pq terms is 1 by 2 pq plus 1 where p is not equal to q। इन्होंने pth टर्म दिया हमें, pth टर्म इज़ 1 by q, qth टर्म इज़ 1 by p एंड प्रूव दैट सम ऑफ, पढ़ लेना ध्यान से, सम दिया है कि टर्म लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज दिस, एस पी क्यू मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो यहाँ मैं फार्मूला लगाऊंगी, पीएथ टर्म का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू, और क्यूएथ क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई पी। ये दो मेरे पास इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व करके मुझे डी और ए निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ए कट जाएगा, 1 माइनस 2 इम्प्लाइज, ये माइनस के हो गए, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया, और p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, डी मेरे पास कॉमन आ गया, 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। माइनस की इक्वेशंस दो मैंने, तो ये बना मेरे पास, 1 यहाँ कैंसिल हो रहा है, p माइनस क्यू इंटू डी रह गया, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, ये भी p माइनस क्यू दोनों साइड से कट गया, d की वैल्यू आ गई 1 बाई पी क्यू। अब मुझे ए निकालना है, तो किसी में भी डी की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन 1, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट कर दी 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। ए इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ टर्म को, पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू, एल्शियम लिया पी क्यू, और क्यू इसके नीचे है तो यहाँ पी आ गया, माइनस पी माइनस 1, पी कट गया, इसकी भी वैल्यू आ गई 1 बाई पी क्यू। ए भी निकल गया मेरे पास, ए की वैल्यू आई, सेम ही आई दोनों की, 1 बाई पी क्यू। अब निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स निकालना है मुझे, और वो आना चाहिए हाफ पी क्यू प्लस 1। नाउ एस पी क्यू इज इक्वल टू एन बाई 2, एन यहाँ पे पी क्यू है मेरे पास, 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हो, फिर एन की वैल्यू आप पी क्यू उसमें पुट कर सकते हो, पी क्यू बाई 2, ए की वैल्यू 1 बाई पी क्यू है, पी क्यू माइनस 1, डी की वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू है। ये एलसीएम लोगे, पी क्यू कट गया, हाफ यहाँ रह गया मेरे पास 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, हाफ पी क्यू प्लस 1, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम होमवर्क करोगे, इफ़ the sum of a certain number of terms of the AP 25, 22, 19 up to so on is 116, find the last term, find the last term निकालनी है इसमें हमें, तो ये कर लेना, that's all।